हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुलाब शाह और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल डी यू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है ये आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की होने वाली है, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की। आपका जो सब्जेक्ट है आइडियाज़ एंड इंस्टीट्यूशनल इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट, इस सब्जेक्ट के हम लोग क्वेश्चन पेपर को आज डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, आपके क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं प्रीवियस ईयर के। क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं? क्योंकि देखिए, जो सोल है उसमें मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। यानी सोल पुराने ही क्वेश्चंस को रिपीट करते हैं थोड़े बहुत चेंजेस के साथ में। तो इसी वजह से आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर ज़रूर देखना चाहिए, ताकि आपको आइडिया लग जाए किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या क्या क्वेश्चन होते हैं, एक्चुअल में क्या क्वेश्चन होते हैं और किस तरह से पूछे जाते हैं, वो आपको क्वेश्चन पेपर से पता चल जाता है। तो इसीलिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिट वाली आप लोगों के लिए होने वाली है। अगर आपने वीडियो स्टार्ट कर दी है तो वीडियो लास्ट तक देखना एंड लाइक भी ज़रूर करना, क्योंकि जिस तरह से आप पूरी वीडियो देख के मेहनत करोगे, मैं पूरी वीडियो बना के मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए। एंड यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरे चैनल के माध्यम से आप अपकमिंग डेज़ यानी अपकमिंग सेमेस्टर में भी ये सारी वीडियोज़ देख पाएंगे और अपनी स्टडी को टाइम टू टाइम कर पाएंगे। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करेंगे बिना देरी करे। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपका पूरा 90 मार्क्स का होने वाला है 3 घंटे के लिए। ठीक है, और यहाँ पर थोड़े से इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो स्टूडेंट कभी कभी पढ़ते भी नहीं हैं। क्यों नहीं पढ़ते? उन्हें लगता है कि बस हो गया, क्वेश्चन पेपर मिला, क्वेश्चन पेपर स्टार्ट कर दिया लिखना, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लिखना स्टार्ट कर दिया। बट ये जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं ये सच में पढ़ने लायक होते हैं, जिनसे आपको पता चलता है कि आपको कितने क्वेश्चन एक्चुअल में अटैम्प्ट करने हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, आपको एनी 5 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं ओनली, और अपने नंबर का कौन सा क्वेश्चन है ये भी आपको पता चल जाता है। जैसे कि यहाँ लिखा है ऑल क्वेश्चंस के जो मार्क्स हैं वो इक्वल होने वाले हैं, यानी आपको इक्वली पेज में सारी जो क्वेश्चंस हैं वो अटेम्प्ट करने हैं। एंड आप इंग्लिश या फिर हिंदी लैंग्वेज में इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज आप चुन सकते हैं। बस शर्त ये होती है, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 को हिंदी में अटेम्प्ट किया है तो आप पूरे ही पेपर को हिंदी में अटेम्प्ट करेंगे। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 को इंग्लिश में अटेम्प्ट किया है तो आप पूरे ही पेपर को इंग्लिश में अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करेंगे। एंड देखिए, वही निर्देश आप यहाँ हिंदी में भी देख सकते हैं कि आपको कोई 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने, सभी के अंक बराबर हैं, और इंग्लिश या फिर हिंदी में आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। जैसे कि आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, प्राचीन भारत में राजनीतिक संस्थाओं की प्रकृति और ऐतिहासिक विकास का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। यानी जो प्राचीन भारत है इसमें राजनीतिक जो संस्थाएं हैं इनकी जो प्रकृति है और ऐतिहासिक विकास है वो कैसा है, ये आपको संक्षिप्त में वर्णन करना है, यानी संक्षिप्त में आपको बताना है। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो जाता है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है हमारा, शक्तिशाली लोग कमजोरों को मछलियों की तरह खा जाएंगे। मत्स्य न्याय के संदर्भ में कथन का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। यानी आपको ये जो कथन दे रखा है इसका आपको आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है मत्स्य न्याय के संदर्भ में। ठीक है, जो मत्स्य न्याय आपकी बुक में दे रखा है उसके संदर्भ में आपको इसका आलोचनात्मक परीक्षण करना है कि किस तरह से जो शक्तिशाली लोग होते हैं वो कमज़ोर वर्ग को मछली के एक तरह से खा जाते हैं। वो आपको पूरा संक्षिप्त में इस जो कथन है उसको बताना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो जाता है, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में धर्म और दंड की अवधारणाओं का मूल्यांकन कीजिए। यानी जो प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन है इसमें जो धर्म है और जो दंड है उसकी जो अवधारणा आपको दे रखी है उसका आपको यहाँ मूल्यांकन करना है। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है, प्राचीन राजनीतिक चिंतन में पाए जाने वाले राष्ट्रीय के विचार की व्याख्या कीजिए। यानी आपको यहाँ प्राचीन राजनीतिक चिंतन में जो पाए जाने वाले राष्ट्रीय विचार हैं या राष्ट्रीय विचार की जो चिंतन है उसके बारे में आपको परीक्षण करना है, उसके बारे में आपको बताना है, व्याख्या करनी है। ठीक है, उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, भारतीय राजनीतिक चिंतन में राष्ट्रीय और राष्ट्रीयता की अवधारणा राष्ट्रीय और राष्ट्रीयवाद की अवधारणा से किस प्रकार भिन्न है। यानी जो हमारा प्राचीन राजनीतिक चिंतन है इसमें जो राष्ट्रीय और राष्ट्रीयता है उसकी जो अवधारणा है वो राष्ट्रीय और राष्ट्रीयवाद की जो अवधारणा है उससे किस तरह से भिन्न है ये आपको बतानी है। यानी आपको राष्ट्रीय राष्ट्रीयता और राष्ट्रीयवाद में एक तरह से डिफरेंसेस बताने हैं, किस तरह से ये एक दूसरे से भिन्न है वो आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा,
क्वेश्चन नंबर 6 कहता है सभा और समिति की भूमिका और कार्यों के आलोक में प्राचीन भारत की प्रतिनिधि संस्थाओं के आयोग की व्याख्या कीजिए। यानी आपको इस क्वेश्चन में सभा और जो समिति है इसकी जो भूमिका है और इसके जो कार्य हैं इनका आलोक में प्राचीन प्राचीन भारत की प्रतिनिधि संस्थाओं के योगदान की व्याख्या करनी है कि किस तरह से इसका योगदान है, ये आपको बताना है। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। एंड यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 7 हिंदी में हो जाता है। अस्तित्व के मूल्य तत्वों के रूप में धर्म और धम्म की अवधारणाओं की तुलना कीजिए। यानी जो अस्तित्व है उसके मूल्य के तत्व के रूप में जो धर्म है और जो धम्म है इसकी जो अवधारणा है ये आपको बतानी है। धर्म की भी और धम्म की भी, दोनों की अवधारणाओं की एक तरह से आपको तुलना करनी है। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में न्याय के विचारों का विश्लेषण कीजिए। यानी जो आपका प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन है उसमें न्याय के जो विचार हैं वो कैसे थे और न्याय के क्या विचार थे ये आपको विश्लेषण करना है। ठीक है। उसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 जैसे कि आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है हमारा भारतीय राजनीतिक चिंतन में वर्ण और जाति के अर्थ और विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। यानी जो भारतीय राजनीतिक चिंतन है उसमें जो वर्ण है और जाति है उसके अर्थ और जो उसकी विशेषता है वो आपको चर्चा करनी है। किस तरह से जो भारतीय राजनीतिक चिंतन है उसमें वर्ण और जो जाति व्यवस्था है वो देखने को मिलती है। ठीक है। उसके बाद में हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा आरक्षण और चुनावी राजनीति की लोकतांत्रिक राजनीति के तहत भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जाति की भूमिका में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। यानी ये जो आपको कथन दे रखा है इस कथन के अवलोक में समकालीन भारत में जाति की बदलती भूमिका पर चर्चा कीजिए। यानी आपको इस पूरे ही जो एक तरह से कथन दे रहा है इसको ध्यान में रखकर जो आलोक है उसमें जो समकालीन भारत की जो जातीय व्यवस्था है उसमें जो बदलाव हो रहे हैं उसकी जो बदलती भूमिका है उसके ऊपर आपको चर्चा करनी है। आई होप आपको यहाँ तक सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, क्योंकि यहाँ आपका जो क्वेश्चन पेपर डिस्कशन था वो कंप्लीट हो जाता है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। अगर अभी भी किसी क्वेश्चन में या कहीं डाउट रहता है आपको किसी पॉइंट्स में या कोई क्वेश्चन अच्छे से समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, फॉर मोर कनेक्टिविटी आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी चेकआउट कर सकते हैं, मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलना, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। एंड आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए, क्योंकि जो अपकमिंग आपके सेमेस्टर है वहाँ भी मेरा जो चैनल है वो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आप मेरे चैनल के माध्यम से सोल की सारी इन्फॉर्मेशन भी देख सकेंगे। एंड जो नोटिस होते हैं वो भी प्रोवाइड करवा देती हूँ एंड मैं पढ़ाती भी हूँ, तो आपको सारी चीज़ें एक ही चैनल के माध्यम से मिल जाती हैं। तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड वीडियो अब लास्ट तक देखिए तो लाइक एंड शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर सिर्फ आपके लिए ही नहीं आपके फ्रेंड्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।